टीडीएस का पेमेंट इन न्यू एक्ट 2025 में करने के लिए अपने पहले incometax.gov.in में जाएंगे। देन उसके बाद अपने लॉगिन करेंगे बाय गिविंग योर टैन नंबर एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे अपने टैन नंबर दे देते हैं और पासवर्ड दे देते हैं और उसके बाद अपने लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ अपने लॉगिन कर चुके हैं और अपने अब जाएंगे ई फाइल में। हमारे पास बहुत सारे टैब है यहाँ पे, बट ये पुराना वाला ही है। सो अपने ई पे टैक्स में जाएंगे और यहाँ पे अपने को अब दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो टैक्स ईयर 26-27 से स्टार्ट हो गया और पुराना वाला भी है। तो आप लेकिन अपने को चूज करना है इनकम टैक्स एक्ट 2025, देन कंटिन्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेन हमारे पास पुराना वाला ही डैशबोर्ड है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। सो अगेन नाउ अपने मूव करेंगे न्यू पेमेंट में, देन टैक्स ईयर। यहाँ पे देखने की चीज़ है कि हमारे पास एक नया सिस्टम आ गया 26-27 और असेसमेंट ईयर फिनेंशियल ईयर का सिस्टम खत्म हो चुका है। अब अपने टैक्स ईयर से समझेंगे। ई पे टैक्सेस में जाएंगे, अगेन टैक्स जो भी है हमारा एप्लीकेबल मेजर हेड क्या है वो कर लेंगे। और इसमें जो नया इंपॉर्टेंट सेक्शन आया है कि भाई आपका पेमेंट जो आप कर रहे हो चालान का, वो रेसिडेंट के लिए कर रहे हैं या नॉन रेसिडेंट के लिए। ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को गलती एकदम नहीं करनी है। तो अपने उसी हिसाब से रेसिडेंट चूज करके आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारे पास ये है। अब यहाँ पे क्या है, अपने पास एक सर्च का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको मान लीजिए सर्च करना, मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट करना है जो कि जिसका रेट 10% था। तो इसमें अपने को 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको एक बार एक्ट बता देता हूँ कि इसमें कैसे अपने मूव करेंगे। जो टीडीएस का एक्ट है वो 393 से गवर्न हो रहा है न्यू एक्ट में। और इसमें फॉर पेमेंट टू रेसिडेंट आपको इस तरह से सेक्शन वाइज मिलेंगे, जैसे 1 में कमीशन एंड ब्रोकरेज है एंड 6 में पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज है। अब इसमें देखोगे अपने थोड़ा नीचे जाएंगे, इसमें 3rd नंबर में जो देखोगे इसमें हमारे पास है कि एनी सम पेमेंट टू एनी सम बाय वे ऑफ प्रोफेशनल फीस इसका। और इसके अलावा भी बहुत ये है टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी है। तो यहाँ पे अदर देन प्रोफेशनल फीस जो रेट है वो 2% है फॉर टेक्निकल और ये है। और इसमें जो रेट है ए और बी बोल के दिया हुआ, बी में हमारे पास है 10% ऑफ सच सम इन अदर देन ए, यानी ए वाले पार्ट को छोड़ के हमारा 10% रेट है। यानी फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विल बी जो रेट होगा हमारा 10%। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास उसको उसी हिसाब से चूज करना है। आप इसमें देख पा रहे होगे एनी सम बाय वे ऑफ टेक्निकल सर्विसेज, इस सेक्शन में हमारा नहीं जाएगा। मेरा प्रोफेशनल फीस है, एक मान लीजिए कंसल्टेंट को पेमेंट देना है और 10% जो हमारा प्रीवियस जैसे पहले अपने पेमेंट करते थे उसी के हिसाब से। और अपने कोड भी याद कर लेंगे 1027 जो कि यहाँ पर है। अपने अमाउंट डाल देते हैं और उसके बाद अपने मूव करेंगे आगे। डिटेल्स ऑफ अदर पेमेंट, यदि कोई इंटरेस्ट लेट पेमेंट है तो वो सब डाल के यहाँ पे आगे करेंगे। देन कंटिन्यू, देन अगेन कंटिन्यू। यहाँ पे हमारा बेसिक सा इंफॉर्मेशन फिर से आ जाता है एंड अगेन कंटिन्यू। और अपने मोड ऑफ द पेमेंट कर लेना है। मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ तो पेमेंट गेटवे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आप जो है पे नाउ कर सकते हो, एग्री करके अपने आगे मूव करेंगे। यहाँ पे मैं यूपीआई क्यूआर कोड को थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। अपने यूपीआई सिलेक्ट करके कोड को थ्रू पेमेंट करेंगे और ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद जो हमारा चालान जो जनरेट होगा उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बट फिर भी 1-2 पॉइंट है जो अपने देख लेंगे। आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि हमारा जो सेक्शन है वो क्या है। इसमें अब इस बार सेक्शन ना बोल के कोड बोला हुआ है, यानी 1027 इज फॉर प्रोफेशनल फीस। यहाँ हम लोग उस कोड के अगेंस्ट में पेमेंट कर चुके हैं और जो पहले डेट ऑफ डिपॉजिट बीएसआर कोड चालान है वो एज इट इज़ पहले जैसा ही आ रहा है। सो इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सो इस तरह से अपने किसी भी टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करके दिखाया है और इस ऐसे देखकर आप भी कर सकते हो पेमेंट। थैंक यू सो मच।